तो हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ के चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। एवं पिछले वीडियो में मैंने कुछ सवालों को सॉल्व किए थे, उसके बाद अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अगला सवाल है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यह इसके बराबर है या नहीं, यह सॉल्व करने के लिए कहता है। तो चलिए इसे हम अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे दिया है। तो दिया है 3 cot a बराबर 4। तो इस तरफ गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा तो भाग में। तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। और cot a बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। हम लिख लेंगे आधार बटा लंब। अब लंब, तो लंब आधार और लंब पता है, कर्ण नहीं पता है तो कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर और आधार का मान है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 25। 5 का वर्गमूल है। तो कर्ण मेरे पास आ गया। हमें सिद्ध करना है कि इसके बराबर यह है कि नहीं। तो हम लिख लेंगे सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यह हो गया LHS और यह हो गया RHS। तो LHS बराबर RHS है कि नहीं, इसे अब हम प्रूव करते हैं। अब आइए सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम लिख लेंगे 1 माइनस, और 10 का फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार। तो आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 प्लस लंब बटा आधार होल स्क्वायर। अब एक के एक लिखेंगे। लंब का मान है 3 और आधार का मान है 4। तो 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। एक क्या 1 और 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। 1 प्लस 9/16। इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 1 है। यहाँ पर घटाव हो जाएगा और यहाँ पर जोड़ हो जाएगा। तो 16 का एलसीएम 16, 1 में 16 से भाग करेंगे तो 16 और गुना करेंगे 1 में तो 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9 बटे 16। अब 16 में से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7/16। और 16 में 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 में 9 को जोड़ेंगे तो 16 में 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो 25/16। तब यह बट्टा के नीचे बट्टा है तो यह पलट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 25। तो 16 से 16 कट जाएगा तो 7/25 होगा। अब RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण दोनों का होल स्क्वायर माइनस यह होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, आधार का मान है 4 और कर्ण का मान है 5। तो 5 के स्क्वायर, और लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5। तो 5 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25। 3 के स्क्वायर 9 तो 5 के स्क्वायर 25। दोनों का एलसीएम होगा 25 और यह 16 माइनस 9 तो यह हो जाएगा 7/25। तो इसलिए LHS बराबर RHS, यह हो गया प्रूफ।
इसी तरह से यह सवाल को मैंने प्रूव कर दिया, तो आप लोग इसी तरह से आप प्रूव कीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले दिया है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले दिया है tan A बराबर 1/√3। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यह लंब का मान 1 है, तो लंब का मान 1 और आधार का मान √3 है। तो मेरे पास कर्ण नहीं पता है, तो सबसे पहले हम कर्ण को निकालेंगे। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान है 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस आधार का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यह हो जाएगा 3। तो 1 + 3 होता है 4, 2 का वर्गमूल 4 है। तो यहाँ पर कर्ण मेरे पास आ गया 2। चलिए अब नौमा का पहला को देखते हैं। तो नौमा का पहला है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो sin का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण गुना cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण प्लस cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण और sin का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पे sin A के लिए लंब क्या होगा उसे देखते हैं। तो जिसके लिए कहेगा निकालने के लिए उसको ढक दो और जो बचता है वह हो जाएगा लंब। तो BC हो गया sin A के लिए लंब और कर्ण तो यह हो जाएगा AC। cos C के लिए आधार, तो cos C के लिए आधार यही हो जाएगा क्योंकि cos C के लिए लंब होगा AB, तो आधार हो जाएगा BC और कर्ण होगा AC प्लस cos A के लिए आधार, तो cos A के लिए आधार होगा BC। नहीं यह तो लंब हो गया, cos A के लिए आधार होगा AB और कर्ण होगा AC गुना और sin C के लिए लंब होगा, तो sin C के लिए लंब होगा AB और कर्ण होगा AC। तो BC का मान है √3 और AC का मान है 2 गुना BC का मान है √3 और AC का मान है 2 प्लस AB का मान है 1 और AC का मान है 2। AB का मान है 1 और AC का मान है 2। रूट से रूट गुना होगा तो यह हो जाएगा 3 का 3 और यह हो जाएगा 4 प्लस 1/4। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4, 3 प्लस 1 तो 4/4। तो यह कट के 1 आ जाएगा। तो पहला का आंसर होगा 1। अब चलिए नौमा के दूसरा को देखते हैं। तो नौमा का दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और cos C का भी फॉर्मूला होगा आधार बटा कर्ण और sin का फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण और sin C का भी फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण। तो cos A के लिए आधार, तो cos A के लिए लंब हो जाएगा BC, तो आधार हो जाएगा AB। तो AB बट्टा और कर्ण का मान है AC, तो AB बट्टा हो जाएगा AC और cos C के लिए आधार, तो cos C के लिए आधार भी हो जाएगा BC क्योंकि यह हो जाएगा cos C के लिए लंब, तो आधार हो जाएगा BC। तो BC बट्टा AC क्योंकि AC कर्ण है माइनस और sin A के लिए लंब हो जाएगा, sin A के लिए लंब हो जाएगा BC, तो BC बट्टा कर्ण हो जाएगा AC गुना और sin C के लिए लंब हो जाएगा AB, तो AB बट्टे AC। तो AB का मान है 1 और AC का मान है 2 गुने BC का मान है √3 और AC का मान है 2 माइनस BC का मान है √3 और AC का मान है 2 गुने AB का मान है 1 और AC का मान है 2। तो यह दोनों गुना हो जाएगा, तो √3/4 माइनस √3/4, यह प्लस में है और यह माइनस में है तो यह दोनों कट जाएगा।
इसका आंसर आ जाएगा 0। तो 9वां की दूसरा का आंसर आएगा 0। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी और पी क्यू बराबर 5 सेमी है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो दिया है पी क्यू बराबर 5 सेमी और पी आर नहीं है और क्यू आर नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी। हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1। और एक दिया है पी क्यू बराबर 5 सेमी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हम लिख लेंगे हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर और आधार है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर, पी क्यू का मान है 5, तो 5 के स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इस तरफ ये प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। यह एक फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और यह 25। तो पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर का मान यहाँ दिया है 25, तो इसलिए हम लिख देंगे 25 बराबर 25 इक्वेशन 1 से। यह हमारी इक्वेशन 1 से आया है, तो इसलिए हम लिख दिए इक्वेशन 1 से। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर, यह गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा, तो भाग में, तो 25 बटा 25। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब चलिए अगला स्टेप को देखते हैं। अगला स्टेप में हम इक्वेशन 1 और तथा इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 को जोड़ने पर इक्वेशन 1 है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और इक्वेशन 2 है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। तो यह प्लस माइनस होता कट जाएगा, तो 2 पी आर बराबर 24, तो 2 से यह कट जाएगा तो 12, तो पी आर बराबर 12 सेमी आ गया। तो मेरे पास पी आर बराबर 12 सेमी आ गया। अब पी आर का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर का मान है 12 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 12, तो क्यू आर का मान आ जाएगा 13। तो पी आर का मान निकल गया और क्यू आर का मान निकल, क्यू आर का मान है 13 और पी आर का मान है 12। तो अब हम जो चाहे वो मान आप निकाल सकते हैं। तो चलिए उन मानों को निकालते हैं। तो हमें मान निकालना है साइन पी। तो पहला है साइन पी, तो साइन पी बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन पी के लिए लंब, तो साइन पी के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर और कर्ण होगा पी आर। तो क्यू आर का मान है 13 और पी आर का मान है 12। अब अगला है कॉस पी। तो कॉस बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस पी के लिए आधार, तो कॉस पी के लिए आधार हो जाएगा पी क्यू और कर्ण होगा पी आर। तो पी क्यू का मान है 5 और पी आर का मान है 12। अब अगला है टेन पी। टेन पी बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन पी के लिए लंब, तो टेन पी के लिए लंब होगा क्यू आर और आधार होगा पी क्यू। तो क्यू आर का मान है 13 और पी क्यू का मान है 500।
5। इसी तरह से यह सवाल सॉल्व हो गया। तो आप लोग इसी तरह से सवाल को सॉल्व कीजिएगा। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज में आपको जो भी डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद।